दोस्तों, दीक्षा एस्ट्रो कपूर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर कपूर, जो आपको सूरज के राशि परिवर्तन के बारे में बताने जा रहा हूँ। पिछले 1 महीने से सूर्य अपनी नीच राशि तुला में विराजमान था, जो 16 नवंबर को अपना राशि परिवर्तन करके वृश्चिक में प्रवेश करेगा, यानी कि मंगल के घर में प्रवेश करेगा और मंगल उसकी मित्र राशि है। लेकिन वहाँ केतु पहले से विराजमान है। तो मैं दोनों की जो युति बनेगी, तो उसके बारे में आज बताऊंगा आप लोगों को। क्योंकि सूरज जो है वो ब्रह्मांड के अंदर सबसे पावरफुल ग्रह है। ये ऊर्जा, शक्ति और प्रकाश का स्रोत है। इसका संबंध हमारी दृढ़ शक्ति, कॉन्फिडेंस, जिसको आत्मबल भी हम कहते हैं, शासन प्रशासन, जिसको गवर्नमेंट कहते हैं, पिता के साथ हमारी यश कीर्ति, हमारी पॉपुलैरिटी और औषधि, जिसको मेडिसिन कहते हैं, हड्डियों के साथ हमारी नेत्रों के साथ भी इसका बहुत ज़्यादा संबंध होता है, क्योंकि प्रकाश का ये एक स्रोत है और ये बहुत ही पावरफुल ग्रह है। और इसका संबंध धन बल से भी है और आत्मबल से भी है। अब मैं केतु पे आता हूँ। अब केतु का संबंध किस चीज से है? केतु एक छाया ग्रह है और हमारी ज्योतिष शास्त्र में 2 ग्रह हैं, राहु और केतु। ये एक शरीर के 2 हिस्से हैं। सिर को हम राहु कहते हैं और धड़ को हम केतु कहते हैं। तो केतु ग्रह सिर्फ धड़ है। अब केतु का संबंध जो है वो अध्यात्म के साथ होता है और मोक्ष के साथ भी इसको जोड़ा जाता है। केतु का हमेशा अकस्मात लाभ देना और अकस्मात नुकसान करना, अचानक खुशी दे देना, अचानक गम देना, इस तरह के हालात पैदा करता है। जो भी करता है अचानक करता है। और केतु को मौत का कारक भी माना जाता है। केतु इंट्यूशन बहुत ज़्यादा देता है, हमें अपने पास्ट जन्मों के बारे में कुछ बताना शुरू कर देता है और उसका आभास भी करवाता है। केतु जो है इंसान को तांत्रिक विद्याओं की तरफ भी ले जाता है। केतु एक जो केतु से संबंधित या केतु के प्रभाव में है, उनको एक भाषाओं के अलावा कई भाषाओं का ज्ञान होता है। और केतु प्रेत बाधा, अग्नि, हृदय रोग, पेट विकार, वायु, गैस का भी प्रतीक है। तो इनकी जो युति बननी, ये एक ग्रहण योग की सृष्टि करती है। और उन ग्रहण योग का किस राशि पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले है मेष राशि। मेष राशि में पंचम घर का मालिक सूर्य आपके लगन के अष्टम घर में जाके केतु के साथ जाकर युति बनाएंगे। तो किसी भी कार्य को जल्दीबाजी ना करें। आत्मबल और कॉन्फिडेंस में कमी आएगी। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जल्दीबाजी में कोई निर्णय ना करें। शिक्षा में रुचि कम, व्यवसाय में व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं। भाइयों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। जिनको हड्डियों, बोनस या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, कृपया वो अपना ध्यान रखें।
और सूर्य का उपाय करें या सूरज के जल चढ़ाएं या ओम घृणी सूर्याय नमः का 108 बार जाप करें, ताकि सूरज की पावर बढ़े और केतु जो हमें डिस्टर्बेंस दे रहा है वो उसका प्रभाव कम हो सके। अब मैं दूसरी राशि पे आता हूँ, वृष। वृष राशि में क्या है कि अपने अनुभव से फैसला करें, किसी की बातों में आके फैसला मत कीजिए। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, परिवार की तरफ से सहयोग मिलेगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, भूमि वाहन की प्राप्ति के योग हैं। अपने क्रोध पे कंट्रोल रखें, क्योंकि अदरवाइज ये आपके मान सम्मान या पारिवारिक जीवन में कमी कर सकते हैं। अगर हड्डियों बोनस का या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम क्योंकि सूरज देता है, तो फिर उसके लिए अपना ख्याल रखें और सूर्य की उपासना करें। अब तीसरी राशि है मिथुन। मिथुन राशि में के लिए समय भाग्यवर्धक रहेगा, दुश्मन प्रभावहीन होंगे, विदेशों से अच्छी कम्युनिकेशन के योग बनेंगे, वाद विवाद में ना पड़ें, लापरवाही और सावधानी बनाए रखें, बिग इन्वेस्टमेंट ना करें, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश मत करें और एकाग्रता बनाए रखें। ये और हड्डियों और बोन्स जिसको हम कहते हैं, अस्थियां जिसको कहते हैं, उसका ध्यान रखें और सूर्य की आराधना करें। अब मैं चौथी राशि यानी कर्क पे आता हूँ। कर्क के लिए क्या है, समय अच्छा रहेगा, अचानक लाभ होगा, संतान पक्ष से अच्छे संबंध रहेंगे, आमदनी में वृद्धि के योग हैं, कोई नई खोज आप कर सकते हैं समय के दौरान, न्यू इन्वेंशन कर सकते हैं जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा तारीफ मिलेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, प्रशंसा सही है, कुछ ज़्यादा प्रशंसा करे तो बच के रहिएगा, उससे नुकसान की संभावना बढ़ सकती है। यात्राएं ना करें, क्योंकि यात्राओं के लिए शुभ समय नहीं है। वाणी में मधुरता बनाए रखें, क्रोध ना आने दें, हड्डियों और बोनस और अर्थराइटिस का ध्यान रखें और सूर्य की उपासना या सूर्य का उपाय करें। सूर्य को जल दे सकते हैं आप, ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ पांचवी राशि पे, सिंह राशि पे। समय ठीक ठाक रहेगा, पैतृक संपत्ति में बाधा आएगी। जो प्रॉपर्टी डीलर या कॉलोनाइजर हैं उनके लिए भी समय इतना शुभ नहीं है, तो हृदय रोगियों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। माइग्रेन की समस्या हो सकती है, और जो सरकारी क्षेत्र में एम्प्लॉयड हैं या जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या सरकारी तो उनके सफलता की होगी। अब मैं कन्या राशि पे आता हूँ। पराक्रम बढ़ेगा, यह समय आत्ममंथन का है, अपना कौन पराया कौन, इस बात का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है आपके लिए। आध्यात्मिक शक्ति का विकास होगा, व्यय ज़्यादा होगा, क्रोध में वृद्धि हो सकती है, शांत रहें। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कामों में सफलता मिलेगी, और अगर हड्डी बोनस या आर्थराइटिस या बैक पेन की प्रॉब्लम है तो सूर्य देव की आराधना करें। ये था कन्या राशि के लिए। अब मैं आता हूँ तुला राशि, और तुला राशि के लिए ये जो समय है, आप कह सकते हैं कि खर्चों और व्यय का है। खर्चे काफ़ी ज़्यादा हो सकते, एक्सपेंसेस हो सकते हैं, और जो भी आपने सेव किया सब खर्चों पे जा सकते हैं। सेविंग खत्म होने के योग हैं। प्रशासन के साथ भी डिस्प्यूट हो सकते हैं। ट्रांसफ़र, जॉब में ट्रांसफ़र और व्यापार में
कुछ परिवर्तन का योग भी बन रहा है। भौतिक सुखों की प्राप्ति प्रेम विवाह योग के लिए ठीक है, विदेशी की यात्रा के लिए ठीक है। अगर हड्डी, बोन्स या बैक पेन है या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आपको सूर्य का उपाय करना चाहिए। सबसे पहले एक तांबे को लोटे को लेके उसमें जल भरें, उसमें चंदन का, लाल चंदन का पाउडर थोड़ा डालें और सूर्य के मंत्रों का जाप करते हुए चढ़ते हुए सूरज को चढ़ाएं। दूसरा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इससे क्या है कि सूर्य आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये भी मैंने आपको 6 राशियों के बारे में बताया। अब अगली राशि है वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, जो अगले वीडियो में आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर मेरी डिटेल चाहते हैं तो यूट्यूब के नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया है वहाँ मेरी ईमेल, मेरा व्हाट्सएप, मेरी वेबसाइट और मेरा इंस्टाग्राम, सारी डिटेल्स है वहाँ। तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, पर्सनली भी कर सकते हैं। क्योंकि किसी तरह की समस्या हो उसके समाधान हेतु, परामर्श हेतु आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, तो प्लीज़ और लाइक शेयर कर लीजिएगा। और अगले वीडियो में मैं 4 अन्य राशियों के साथ आ रहा हूँ। उसमें बताऊंगा कि केतु और सूरज का जो योग बना या युति बनी हुई है, ग्रहण योग, वो आपकी राशियों पे या लग्नों पे क्या प्रभाव डालेगी। धन्यवाद दोस्तों।